हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं धीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड ईगल्स आई में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मुख्य विषय जो टॉपिक है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास और सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो कि तुगलक वंश का सुल्तान था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुल्तान फिरोज तुगलक की कार्य, नीतियां, उपलब्धियां। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में सुल्तान फिरोज तुगलक कठोर हिंदू विरोधी नीति अपनाने के कारण जाना जाता है। 1351 में फिरोज दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, गद्दी पर बैठा। एक हिंदू मां के गर्भ से पैदा होने के बावजूद फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान था। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सुल्तान फिरोज ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया और एक कठोर हिंदू विरोधी नीति का क्रियान्वयन किया। आज हम इस वीडियो में फिरोज तुगलक के बारे में जानेंगे। गद्दी पर बैठते ही फिरोज तुगलक ने अपने राजत्व के सिद्धांतों की घोषणा की। फिरोज और उसकी किंगशिप, राजत्व के सिद्धांत। नंबर 1, फिरोज ने कहा, मैं स्वयं को सुल्तान नहीं बल्कि सल्तनत का ट्रस्टी मानता हूं। कुरान को शासन का आधार बनाना, कुरान के अनुसार शासन करना, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलना, दिल्ली और पूरे भारत को एक इस्लामिक राज्य के रूप में तब्दील कर देना और शरीयत के अनुसार उसने 4 कर लगाए: जजिया, जाकात, खम्स और खराज। जजिया, जाकात, खम्स, खराज। जजिया एक प्रकार से घृणित कर था जो केवल हिंदुओं से लिया जाता था, जिसकी राशि 48, 24 और 12 सालाना दिरहम थी। खम्स युद्ध में लूट का माल था और खराज और जाकात भी कर थे। सुल्तान फिरोज तुगलक वह पहला सुल्तान था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया और एक ब्राह्मण को इस बात पर फांसी की सजा दे दी गई कि उसने इतना कहा कि हिंदू धर्म भी उतना ही अच्छा है जितना कि इस्लाम। फिरोज की माता का नाम नैला बीबी और पिता का नाम रज्जब था। नैला बीबी जो कि एक हिंदू थी, अबोहर के राणा रणमल भट्टी की पुत्री थी। लेकिन फिरोज
कट्टर सुन्नी मुसलमान था, हिंदुओं से नफरत करता था और उसने एक कठोर हिंदू विरोधी नीति अपनाई। सुल्तान के दो चेहरे हमारे सामने आते हैं। एक, उसने हिंदू विरोधी नीति अपनाई, हिंदुओं पर कर लगाए, यहां तक कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया लगाया। तो एक सुल्तान के रूप में वह इतना नहीं जाना जाता। अगर हम फिरोज का दूसरा चेहरा देखें, एक सुल्तान के रूप में उसने सार्वजनिक हित के अनेक कार्य किए। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने सार्वजनिक हित के अनेक कार्य किए। इसी श्रृंखला में उसने नए नगरों का निर्माण किया। फिरोजपुर, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, फैजाबाद, जौनपुर, ये नगर थे जिनकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की। फिरोज ने इन नगरों की स्थापना के साथ साथ पूरे साम्राज्य में 1200 बाग लगवाए, बगीचे, जिससे एक बहुत बड़ी राशि, एक बहुत बड़ी आय साम्राज्य को प्राप्त होती थी। इसके अलावा फिरोज ने नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई के लिए उत्तम प्रबंध किए, सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए और स्थान स्थान पर मुस्लिम यात्रियों के लिए, मुसलमानों के लिए सरायों, धर्मशालाओं का निर्माण किया। आगे चलते हैं। फिरोज ने सिंचाई कर हक ए शर्ब, जी हां, हक ए शर्ब कर लिया, जो उपज का, सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। इसके अलावा फिरोज ने दीवाने इस्तिहाक विभाग खोला। दीवाने इस्तिहाक गरीब बुजुर्ग मुसलमानों और उनकी पेंशन इसके द्वारा उन्हें प्राप्त होती थी। इसके अलावा फिरोज ने मुफ्त चिकित्सा के लिए दार उल सफा नामक अस्पताल का निर्माण किया। इसके अलावा गरीबों को, मुस्लिमों को दान देने के लिए दानशाला खोली, जिसका नाम दीवाने खैरात रखा गया। ये सुविधाएं मुस्लिमों को दी जाती थी। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम अध्ययन में पाते हैं कि फिरोज दासों का शौकीन था। फिरोज दासों का शौकीन था और उसे दास रखने में, ज्यादा संख्या में दास रखने में
आनंद की प्राप्ति होती थी। उसने 1,80,000 दासों की फौज खड़ी कर दी, जिनमें 40,000 राजमहल में, हरम में कार्य में लगे रहते थे। और यहां तक इसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी गई, जिसे दीवाने बंदगान कहा गया, जिसका नाम दीवाने बंदगान रखा गया। दारुल सफा, दीवाने खैरात, बंदगान, ये वे विभाग थे जिससे दासों, गरीब मुस्लिमों की मुफ्त चिकित्सा, दान आदि इनके माध्यम से प्राप्त हो जाता। ये था सुल्तान फिरोज का दूसरा चेहरा। पहले चेहरे में हमारे सामने जो सुल्तान का पहला चेहरा आता है वो ये कि सुल्तान हिंदू विरोधी सुल्तान था, इस्लाम को बढ़ावा देने वाला था। और दूसरा चेहरा सुल्तान का कि सुल्तान ने अनेक सार्वजनिक हित के कार्य करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिरोज ने कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण किया। फिरोज विद्यानुरागी, साहित्य में भी रुचि रखता था। फिरोज स्वयं ने अपनी आत्मकथा लिखी। बर्नी जो तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी लिखी। फिरोज ने मकतबों, मदरसों को अनुदान दिया, उनकी स्थान स्थान पर उनका निर्माण किया, जिसके माध्यम से मुस्लिम लोगों में शिक्षा दी गई। इसके अलावा फिरोज इस कारण पूरे मध्यकालीन भारत में जाना जाता है कि उसने बहुत ज्यादा संख्या में नगर बसाए, नहरें बनवाई, कुओं का निर्माण करवाया, सिंचाई व्यवस्था के लिए अलग विभाग की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सुल्तान फिरोज के दो चेहरे हमारे सामने आते हैं। कई मुस्लिम इतिहासकारों ने और अंग्रेज इतिहासकारों ने फिरोज को सल्तनत कालीन अकबर कहा है। सल्तनत कालीन अकबर। और परीक्षा में यह पूछा भी जाता है कि क्या
फिरोज सल्तनत कालीन अकबर था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस विशाल हृदय वाले बादशाह अकबर का रत्ती भर भी अंश फिरोज में नहीं था। अकबर के साथ फिरोज की तुलना करना मैं नितांत गलत मानता। यह अवश्य कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज सल्तनत कालीन औरंगजेब था। जी हां, सल्तनत कालीन औरंगजेब था, जिसने कठोर हिंदू विरोधी नीति क्रियान्वित की और एक ब्राह्मण को मात्र यह कह देने से कि हिंदू धर्म भी उतना अच्छा है जितना कि इस्लाम धर्म, उसे फांसी की सजा दे दी। तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में फिरोज ऐसा मुस्लिम सुल्तान था, ऐसा शासक था जिसने कठोर हिंदू विरोधी नीति को क्रियान्वित किया और एक इस्लामिक राज्य पर बल दिया। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, कुरान को शासन का आधार बनाना। इस प्रकार स्टूडेंट, फिरोज के दो चेहरे हमारे सामने आते हैं और उसके दासों के शौक ने ही उसके पतन में निर्णायक भूमिका अदा की। फिरोज के मरते ही तुगलक वंश का पतन हो चुका था। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आप नए नए वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, राजस्थानी संस्कृति, कला, शिक्षा, मनोविज्ञान और समाज से जुड़ी हुई नई अच्छी बातें जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन बच्चों को शेयर जरूर करें जो दूर दराज गांवों में रहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।